अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। उसका नाम है जी डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। चैप्टर नंबर 9 में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। चैप्टर नंबर 10 में हम वो तमाम डिफरेंशियल इक्वेशंस डिस्कस करेंगे जिनका ऑर्डर हमारे पास 1 से ज़्यादा होता है। तो चलें जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी थी कि उसके पास हमारे ऊपर 3 कंडीशंस थी। एक तो ये कि हमारे पास जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स या उसके डेरिवेटिव आ रहे हैं, जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स या उसके डेरिवेटिव आ रहे हैं, सबकी डिग्री हमारे पास होनी चाहिए 1। डिग्री 1 होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डर, डिग्री आपके पास 1 होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन थी कि हमारे पास कहीं पे भी y और उसके डेरिवेटिव की प्रोडक्ट ना आ रही हो। और थर्ड कंडीशन थी हमारे पास कि हमारे पास कोई भी ट्रांसडेंटल फंक्शन जो है वो y में नहीं होना चाहिए। अगेन रिपीट करती जाऊँ कि आपके पास ट्रांसडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं: साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ये सारे के सारे हमारे पास ट्रांसडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो चलें जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की तो हमने पढ़ी थी। हायर ऑर्डर्स में हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, हम n ऑर्डर की पढ़ रहे हैं। ऑर्डर n है, इसका मतलब है हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना हमने लेना है, nth डेरिवेटिव लेना है इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। उसने बता दिया कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y है और हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की हम कैसे लिखेंगे, a नॉट x डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। इसका क्या मतलब है, nth डेरिवेटिव, फिर n-1 डेरिवेटिव, फिर चलते जाएंगे आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव और उसके बाद आपके पास सिंपल आ जाता है y। अगर यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ 2d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 7dy बाई डी एक्स प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, 4y इज इक्वल्स टू 0। इसका ऑर्डर मेरे पास क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर मेरे पास क्या हो गया 2। तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर इसलिए कि मेरे पास इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है और जो y मौजूद है उसकी भी डिग्री 1 है। मेरे पास कहीं पे भी y और उसके डेरिवेटिव की प्रोडक्ट नहीं आ रही और ना ही मेरे पास कहीं पे y जो है वो एज अ ट्रांसडेंटल फंक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए मेरे पास ये जो इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर है। इसी तरह अगर मेरे पास डेरिवेटिव nth आ जाएंगे तो वो मेरे पास क्या बन जाएगी, nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो लीनियर होगी। लीनियर कब होगी, जब वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे। ये देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है a नॉट फंक्शन है x का, a1 फंक्शन है x का, an-1 फंक्शन है x का। उसने यहाँ x इसलिए लिख दिया है क्योंकि अगर ये आपके पास y का फंक्शन हो जाए, ए नॉट अगर मेरे पास फंक्शन हो जाए y का फंक्शन होने का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास आ जाए 2y डी एन वाई ओवर डी एक्स एन। ठीक है, तो ये y और उसके डेरिवेटिव की प्रोडक्ट आ रही है, तो y और उसके डेरिवेटिव की प्रोडक्ट आ जाए तो वो लीनियर ही नहीं रहती। इसलिए उसने लिखा है कि वो या तो फंक्शन होंगे x के या फिर कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए उसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो x के फंक्शन हो, y का नहीं हो सकता, क्योंकि अगर y का फंक्शन होगा तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी लीनियर नहीं रहती। और यहाँ पे उसने बता दिया जी a0 a1 से लेकर an तक वो तमाम हमारे पास फंक्शंस किसके होने चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, x। फिर बताती चलूँ कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए आपने सिर्फ 3 कंडीशंस चेक करनी है। अगर वो तीनों फुलफिल हो रही हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर। nth ऑर्डर कब होगी, जब उसमें हम n डेरिवेटिव ले रहे हो। सेकंड ऑर्डर कब होगी, जब हम उसमें 2 डेरिवेटिव्स ले रहे हो। थर्ड ऑर्डर कब होगी, जब उसमें हम 3 डेरिवेटिव्स ले रहे हो। ठीक है जी, a नॉट a1 an सारे हमारे पास फंक्शन है x के, वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि x का फंक्शन हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, मेरे पास है 2 डबल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 7 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ y प्लस 4y इज इक्वल टू 0। ये सारे मेरे पास क्या है, 2, 7 और 4 कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, x का फंक्शन भी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ 2x d2y बाई डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका कॉफिशेंट आ रहा है वो क्या है, x का फंक्शन है। x का फंक्शन होने का क्या मतलब है कि उसके अंदर x इन्वॉल्व है। ठीक है जी, और ये बता दिया कि a नॉट a1 हमारे पास फंक्शंस होने चाहिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के, और a नॉट जो है वो हमारे पास कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर मैं यहाँ a नॉट को 0 पुट कर देती हूँ, 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0, तो फिर मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या रह गया, n-1, क्योंकि n वाली तो ख़त्म हो गई। जबकि मैं बात कर रही हूँ nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जब हम nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारे पास हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो अगर मेरा a नॉट ही 0 हो गया तो ये तो टर्म ही ख़त्म हो जाएगी। फिर जो डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगी वो मेरे पास nth ऑर्डर नहीं रह जाएगी, फिर वो मेरे पास n-1 ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन रह जाएगी। ठीक है, इसलिए आपके पास जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसका कॉफिशेंट 0 नहीं होना चाहिए।
अगर आप सेकंड ऑर्डर की बात करते हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में भी यहाँ 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, -3√2x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इसको 0 से मल्टीप्लाई किया ये ख़त्म हो गया तो फिर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रह जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद है जी कि अगर हमारे पास f(x) इक्वल हो जाए 0 के, ये मैंने लिखी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और राइट साइड पे आपके पास कोई फंक्शन है एक्स का। अगर यहाँ पे मेरे पास कोई फंक्शन ना रहे एक्स का, मेरे पास सिंपली ज़ीरो आ जाए तो आपके पास क्या हो जाएगी, होमोजीनियस। और अगर वो फंक्शन है एक्स का और ये f(x) आपके पास 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगी, नॉन होमोजीनियस। इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है d2y/dx का स्क्वायर प्लस 7x dy/dx इज इक्वल्स टू 4y। अब आपने ये नहीं करना कि ये तो हमारे पास इधर 0 नहीं आ रहा तो ये नॉन होमोजीनियस, नहीं। आपने देखना है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कहाँ तक जाना है, y तक। तो ये मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव है, उसके बाद आपके पास क्या आना चाहिए, y। तो ये इसको आपने पहले अरेंज करके लिखना है, फिर डिसाइड करना है कि आपके पास होमोजीनियस है या नहीं। ये 4y यहाँ प्लस हो रहा है, इधर आएगा माइनस। अब ये मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है। अब आप देखो कि इसकी राइट साइड 0 है, अगर 0 है तो होमोजीनियस, अगर 0 नहीं है तो आपके पास नॉन होमोजीनियस। ठीक है जी। ये उसने यहाँ पे बताया है कि वो फंक्शन किसका होना चाहिए, एक्स का। अगर यहाँ पे आपके पास y आ रहा है तो इट्स मीन आपने उसको दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, पहले दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, फिर देखना है कि अगर यहाँ 0 बन रहा है तो हमारे पास होमोजीनियस, अगर नहीं बन रहा तो नॉन होमोजीनियस। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ d2y/dx का स्क्वायर प्लस 7x dy/dx इज इक्वल टू सम सीकेंड x। ठीक है, तो यहाँ पे अब मेरे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इसकी राइट साइड पे मेरे पास आ रहा है सम फंक्शन ऑफ x, और मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ सीकेंड x लिखा हुआ है, ये 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 0 होगा तो ही 0 के इक्वल होना है, सीकेंड x है तो ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास क्या है, नॉन होमोजीनियस। ठीक है, राइट साइड पे आपके पास हमेशा सिर्फ फंक्शन होना चाहिए एक्स का। अगर कोई y आ रहा है तो उसको पहले अपनी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें, उसके बाद देखें कि वो होमोजीनियस बनती है या नहीं। यहाँ से देख के आपने डिसाइड नहीं कर देना कि ये हमारे पास जो है वो नॉन होमोजीनियस है। आगे जी हमारे पास है लीनियर कम्बिनेशन। लीनियर कम्बिनेशन क्या होता है कि अगर मेरे पास y1 y2 से लेके ym तक मेरे पास m फंक्शंस हैं किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, y1 y2 से लेकर ym तक मेरे पास m फंक्शंस हैं किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। और यहाँ पे जो मेरे पास c1 c2 cm हों वो कांस्टेंट्स हों, तो एक्सप्रेशन को हम किस तरह से लिखते हैं, क्या मतलब इस बात का, ये मैंने लिखा है y1 y2 से लेकर ym तक। इसके साथ मेरे पास c1 c2 cm क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। c1 लिखा, c2 लिखा, cm लिखा, ये मेरे पास सारे कांस्टेंट्स हैं। जब हम प्लस की फॉर्म में इनको लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, लीनियर कम्बिनेशन बन जाता है।